हाय दोस्तों, मैं मनोज सनशाइन ऑफ ट्विन फ्लेम चैनल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप इस जर्नी में, अपनी ट्विन फ्लेम की इस जर्नी में जो है पूरे उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, डिस्कवर ऑफ द मोर स्माइल वाली फीलिंग के साथ। तो हमेशा सत्य और धर्म के साथ रहिए दोस्तों। आज हम ये बताना चाहते हैं ईगो के ऊपर कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। इसे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली जो होता है लोग इसके कारण ही बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं या हर्ट कर देते हैं, दोनों बातें हो जाती हैं। तो एक स्टार सीड, एक सोल जो होती है उसके अंदर इसका कोई महत्व ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस सृष्टि में जो भी है वो वही है और उसी से है। तो जब भी आप या ट्विन फ्लेम में ही आपकी अवेकनिंग बहुत अच्छे स्तर पे बढ़ रही हो तो वहाँ पर ईगो का कोई अर्थ नहीं बचता है और ना ही होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ है इस सृष्टि में वो सब आपके अच्छे के लिए ही है और आपके अच्छे के लिए ही होता है। इसमें कहीं भी किंतु परंतु लेकिन या अपने अहम से जोड़ने का कुछ है ही नहीं कि जिसे हम अपने अहम से जोड़ दें, और तो यहाँ पर हम फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें फिर से ना वो नीचे घिस दिया जाता है। इस चीज़ को उस टाइमिंग पे आपको समझना पड़ेगा, वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ईगो तो ऐसे सबके अंदर ही होता है, लेकिन ईगो का एक अपना खास महत्व है, जगह, टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है, शब्द के हिसाब से, एटीट्यूड के हिसाब से, व्यवहार लोगों के जो है उसके इस पर डिपेंड करता है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। और एटीट्यूड, ईगो जो ज़्यादातर देखा जाए तो ऊर्जा के कारण आपके अंदर इसका पनपना ही एक तरीके से उसे आप बढ़ावा देते हैं, ना कि उसकी कोई अपनी एक ये रहती है, ठीक है। जैसे कि हमने पानी कोई पाइपलाइन में फ्लो किया तो पानी जाएगा ही ना, तो उसको और आगे तक लेके जाने के लिए हम उसमें और पाइपलाइन जोड़ देते हैं, तो या और उसको बल लगाते हैं जिससे और आगे जाए, तो ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा आप सबको अपने हिसाब से बैठकर। और नॉर्मली भी देखा जाए तो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो सोल होती हैं, जो फेमिनाइन के रूप में जो सोल होती है, उनके अंदर भी ये ईगो का जो पार्ट होता है ये काफ़ी हद तक मतलब एग्रेसिव मूड में रहता है कि अगर छोटी सी भी बात हो गई या कोई वैसा चीज़ उनके समक्ष आ गया जो कि उनको फेस करने के लिए ये हो रहा, तो उस पर उनका ईगो सामने आ जाता है कि फिर नहीं मानना और झूठ का इशारा ले लेना, क्या फ़र्क पड़ता है ऐसा सोचकर। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट है, ये हमेशा नोट किया जाता है। तो इस तरह हमें समझना पड़ेगा कि ईगो हमारा आ कहाँ से रहा है और क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट पे कहीं ना कहीं हमें कुछ सीखने के लिए होना चाहिए था, और हमसे ये गलती हो रही है कि ईगो इस जगह पे हम लेकर के बाहर आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक माइनस पॉइंट की तरह उस जगह पे हो जाता है, ठीक है। तो छोटी सी चीज़ पे, एक छोटे से पॉइंट पे भी बहुत बड़ी चीज़ को गौर में देखा जाता है। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो थोड़ा ठीक है, चल सकता है, लेकिन अगर आप एक स्टार सीड की सोल है तो ये बिल्कुल नहीं चल सकता, ठीक है। यहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है।
कि आपके स्वभाव में क्या आप बदलाव लेके आना चाहते हैं, कि ऐसा ही चलो छोड़ो जाने दो यार, मेरे मम्मी पापा कमा रहे हैं, मेरे पास धन है, चलो घर है, अच्छा चलो मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, है ना, बहुत सारे धन आ रहे हैं, तो छोड़ो यार जाने दो, इसमें कौन उलझता है कौन बचता है, कौन इस तरह की, चलो बहुत हो गया, अब इससे बाहर लो और अपना ये करो। तो गाइस एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ठीक है, समझिए बस, बाय गॉड सब कुछ प्लान होता है और गॉड ऐसे ही कुछ नहीं करता ना। एक एक वक्त पे आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। ईगो का भी वक्त होता है, समय होता है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने एक समय था उनका, वहाँ पर उन्होंने ईगो को ही दिखाया। जिस तरह समुद्र के सामने वो 3 दिन तक, कितने दिनों तक उन्होंने पहले प्रार्थना की, क्योंकि वो चाहे तो पहले दिन ही, पहले क्षण में ही वो बाण निकाल के और समुद्र को ये कर सकते। वो तो समझ लीजिए सुप्रीम ऑफ द स्टार सीड उन्हें कहा जाएगा। सही है ना? लेकिन फिर भी 3 दिनों तक, नॉर्मली देखा जाए तो 3 दिनों तक उन्होंने सिर्फ प्रार्थना की उनसे। उसके बाद उन्होंने अपना ईगो जगाया कि हाँ हम आपके साथ क्या कर सकते हैं और हम कौन हैं, कैसा हमारा व्यवहार है। तो वैसे ही इस बातों को भी समझना पड़ेगा, और गलतियां हो जाती हैं तो गॉड से, यूनिवर्स से, एंजल से क्षमा भी मांगिए, और वो क्षमा तो करेंगे ही, क्योंकि एक स्टार सीड के अंदर ये खासियत तो सबसे पहले होनी चाहिए। ठीक है, क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये इनके अंदर हमेशा होनी चाहिए, तभी तो एक स्टार सीड सोल के रूप में उभरेंगी। क्योंकि इसकी प्रैक्टिस ही उनके जीवन में खुशियाँ और उनके सोल को पूरे बॉडी में फैलने में मदद करेंगे, जिससे कि उसका रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्टेड, वो आपको आपके सराउंडिंग में धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। वो अनुभव आपको 101% होगा, सच कहता हूँ। तो इस तरह आप, इसलिए दोस्तों, जो ईगो के इस पार्ट को हम खुल के तो नहीं आप सबके सामने ये कर सकते हैं, और इसको एक और कथा से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि माता सती जब उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा था, तो यही रिफ्लेक्ट था ईगो का होना ही। अगर ईगो नहीं रहता तो भगवान शिव की वो बातें मान जाती, समझती कि हाँ क्या चीज़ है और क्यों कहा जा रहा है। और इसी कारण जो है कि बात बात पे वो गुस्सा भी कर जाती थी, कभी उनकी बातें नहीं मानती थी। मतलब मेरा भी कुछ ऐसा ये है, तो यही चीज़ होने के कारण ही ये सब जो कि ईगो में, और देखा जाए तो इस तरह का स्वभाव जो है ज़्यादातर इस तरह के सोल में ज़्यादा रहता भी है। तो इस चीज़ को, इस तरह की जो फेमिनाइन सोल होती हैं, इन्हें इस पे थोड़ा अपने वर्क करना चाहिए और काम करना चाहिए, इसे एक रूप प्रदान करना चाहिए। जब ये ईगो किसी चीज़ में आए तो उसमें थोड़ा देरी बैठ कर के सोचना चाहिए कि मेरे अंदर कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। सामने से शब्द आया तो मेरे अंदर ये इस तरह का शब्द जो आ रहा है, इसको नहीं आना चाहिए, इसके बदले क्या होना चाहिए, आखिर यह क्यों रिफ्लेक्ट हुआ, इसका अच्छा क्या हो। तो जितनी भी ट्विन फ्लेम फेमिनाइन्स हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस तरीके से अगर एटीट्यूड में हमेशा बने रहेंगे तो उनका बॉडी जो है उनकी सोल से
कभी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और जिस तरीके से माता सती को भगवान शिव से कई हजारों वर्षों तक विक्षोभ सहना पड़ा और भगवान शिव को भी दर्द में रहना पड़ा, एक आम इंसान की तरह भगवान होते हुए भी दुख और पीड़ा सहना पड़ा और विरह की से गुजरना पड़ा। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप मनुष्य रूप में के अंदर जो सोल आप आए हैं तो पूर्ण रूप से अपने इस जर्नी में, इसी जन्म में आप सब इस चीज़ को पूरा कीजिए और अपने हर इंजॉय को पूर्ण रूप से फलीभूत कीजिए। साथ में अपने सोल का भी आप देखिए कि उसके साथ अलाइनमेंट होने के बाद आप सच में खुशियाँ ही खुशियाँ कैसे आप ये कर सकते हैं, सारे कर्मा को कैसे आप आपसे अपने से दूर रख सकते हैं और आगे चल के एक नया जो है कि आप अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए इस पाठ को समझना बहुत ज़रूरी है और उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आप सब हमारी इस बात को अवश्य अपने बुद्धि के तर्क पे समझेंगे रख करके और आप इस जर्नी में इस चीज़ से आप अपने माइंड को शार्प करेंगे और जिससे कि आपके जर्नी को और गति मिल जाए और इस तरह की जो छोटी परीक्षाएं हैं उनमें भी आपको खूब आनंद आए। अब तो बस ठीक, तो इस बात को हमेशा गौर कीजिए कि कहाँ से गलती हो रही है हुई है कि जो हमारे सामने ऐसे शब्द आए जहाँ पर हमारा ये ईगो बाहर आ रहा है। ठीक है, मस्कुलिन के ऊपर भी एक वीडियो हम बनाएंगे, तब आपके दिमाग और ज़्यादा शार्प हो जाएगा और कि हाँ एक्चुअल में क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो के माध्यम से आप आज कुछ अच्छा ज़रूर अपने जीवन में परिवर्तित करेंगे। आज से, अभी से, इसी क्षण से और संकल्पित हो करके कीजिएगा। हम इसको मतलब पूर्ण विश्वास के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर अब विराम देते हैं और आप सबका जो आपने अपना इतना कीमती समय हमें प्रदान किया इसके लिए आप सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके जीवन में और आपसे जुड़े हुए समस्त जीव आत्माओं के जीवन में खुशियाँ और आनंद आए, हर प्रकार से रोग बीमारियों से दूर रहें। बस परमात्मा के उस छोटी सी मुस्कान का मज़ा लीजिए। जीवन बहुत ही अलग चीज़ है और बस क्या कहें। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।